हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापन और यात्रा की महिमा की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे। उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को दग्ध करती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलयाग्नि की लपट उनके पास पहुंची। उनके कंठ, तालु और होंठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विवल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषोत्तम का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां न तो काल अग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी, न वज्रपात आदि का ही डर था। तदंतर विंदुन मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घुमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस भयंकर सर्वांतक अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रबंधन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकावर्ण में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वटवृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर, नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे, आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ।
अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, सी वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षा स्थल और हाथों में शंख चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पा रहे थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकावर्ण में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उसकी चेतना लुप्त होता ही जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बालसूर के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ न बोल सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, प्लच, शालमल, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत यदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया। सब रत्नों से संपन्न सुवर्णमय मेरुगिरी को देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनि जनों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेक आश्चर्यों से युक्त, बाघ, सिंह, शुअर, चमरी, गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, बानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्गवासियों ने उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभामय सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदगिरी, महेंद्र, मलय, विंद, पारियात्र, अवबुध, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए, अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भूर्वलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बालक रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी सर्वत्र बेरोक टोक की गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्य से शून्य सारी पृथ्वी एकावर्ण के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्षा स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, पद्म पत्र के समान नेत्र और श्री अंग पीताम्बर से आच्छादित था। उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही।
भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सूरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है, इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है, मैं विषादग्रस्त तो हुई, मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, मुझ पर प्रसन्न होइए। सूरश्रेष्ठ प्रसन्न होइए, विबुध प्रिय प्रसन्न होइए, देवताओं के नाथ प्रसन्न होइए, देवताओं के निवास स्थान प्रसन्न होइए, जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव प्रसन्न होइए, धरणीधर मुझ पर प्रसन्न होइए, जल में निवास करने वाले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए, कमलाकांत प्रसन्न होइए, त्रिदेश्वर प्रसन्न होइए, कंस और केसी का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न होइए, अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न होइए, दैत्यनाशक श्री कृष्ण प्रसन्न होइए, दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न होइए, मथुरावासी हरे प्रसन्न होइए, यदुनंदन प्रसन्न होइए, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र प्रसन्न होइए, वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और सत्वादि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। प्रभु, आप ही संपूर्ण इंद्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है, वह आप ही हैं। देव, आपका जो परम स्वरूप है वह कूटस्थ है, अचल एवं ध्रुव है, उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर हम जैसे छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं। भगवान, आप शुद्ध स्वभाव, नित्य, प्रकृति से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अनंत एवं सर्वव्यापी महेश्वर हैं। आप ही आकाश स्वरूप, परम शांत, अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन रूप की स्तुति कौन कर सकता है। देव, अविनाशी देव देवेश्वर, मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके स्तवन की दृष्टता की है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्मर्ष से तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें बता दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मण से तुम पितृ भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल मैंने जल को नारा नाम दिया था, उस नारा में मेरा सदा अयन निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी, चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, धूलोक, मस्तक, आकाश और दिशाएं, कान तथा जल स्वेद हैं।
दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर समुद्र और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। द्विज श्रेष्ठ मैं ही बड़ वानल होकर समुद्र का जल पीता हूँ और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते हैं, फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु तथा काम क्रोध और द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा ही मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, इन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र, तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनकी ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छा अनुसार चेष्टा नहीं करते। वेदों का सम्यक स्वाध्याय करके भांति भांति के यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त होकर क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार तथा मन को वश में न रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ। संत शिरोमणि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। हिंसा परायण, दैत्य तथा भयंकर राक्षस जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का समन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर का विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूप भूत धर्म सतयुग में श्वेत रहता है, त्रेता में श्याम रहता है, द्वापर आने पर लाल हो जाता है और कलयुग में काला पड़ जाता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप को अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीन मेरे ही धर्म हैं। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मा और सब लोगों को सुख पहुँचाने वाला हूँ। मेरा किसी से पार्थक्य नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनंत और इंद्रियों का नियंता हूँ। मेरे डग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। जो ब्रह्म का रूप है वह मेरा ही है। वही संपूर्ण भूतों को शांति देने वाला है। उसका उद्यम संपूर्ण भूतों के हित के लिए ही होता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्रह्मन, मुझ में तुमने जो कुछ भी क्लेश का अनुभव किया, वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप जो कुछ भी देखा, वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। संपूर्ण मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। विपेंद्र, मुझ ब्रह्मा रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया। समस्त चराचर जगत का नाश होकर जब सब कुछ एका वर्ण में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया। वहाँ संपूर्ण लोगों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरों के लिए दुर्यज्ञ है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया। ब्रह्मण से जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुख पूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीर की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की उससे कहो।
मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोगों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक ही रूप हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनाओ और उसमें नाना भाव की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अच्छा निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। अतः ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से यूं कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।